दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच छोटा सा वीडियो आपके बीच लोड कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम उन बातों को चर्चा करेंगे जो हमारे साथी TRE-1 और TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बच गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और TRE-4 का चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि जो बिहार सरकार या भारतवर्ष के किसी सरकार ने जो NIOS DLED को बाहर कर दिया है, तो बाहर करने से नहीं होगा। हमारे TRE-1 के सप्लीमेंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे TRE-1 में NIOS के जो लोग सेलेक्ट हैं, लगभग हमारे बिहार में 4 से 5 हजार हैं। और उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो लोग जो है वहां जिला कार्यालय में गए और जिला कार्यालय में जाने के बाद उन लोगों को रोक दिया गया और ये बोल दिया गया कि भाई आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आइए, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आइए, तब हम आपको नौकरी देंगे और नियोजन कराएंगे। तो उन सभी साथियों से मेरा यह अपील होगा कि आपका भी दिन बहुत नजदीक है और उसी के तारतम्यता में जो पटना हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है NIOS DLED के खिलाफ कि कितने हैं, सबको एक अलग लिस्ट बनाया जाए। जो 82 नंबर वाले हैं उनका अलग लिस्ट जारी बनाया जाए। तमाम प्रकार का जो लिस्ट बना करके हटाया जा रहा है। तो उन सभी साथियों से मेरा ये कहना होगा कि बहुत से अफवाहें फैलाया जा रहा है कि नहीं NIOS पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा, हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, बिहार सरकार सबको बाहर कर देगा। तो मैं आप लोगों को यह भरोसा देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 19 तारीख का इंतजार है। 19 तारीख को यदि आप जानते हैं कि 9 राज्यों का MA लगा हुआ है, यदि अंतरिम रिलीफ भी मिलता है तो आपको कोई नहीं हटा सकता है जो नौकरी कर रहे हैं। और जो TRE-1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और उनको हटा दिया गया, नहीं नियोजन कराया गया, वो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है अंतरिम रिलीफ पर ही। अभी हम उसको छोड़ देते हैं, रिव्यू को छोड़ देते हैं कि अंतरिम रिलीफ भी यदि मिल जाए तो आपका हक बनता है, अधिकार बनता है। ठीक, हम पूरी पारदर्शिता समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए, जो TRE-3 का रिजल्ट कल जारी हुआ, उसमें लगभग 5 से 6 हजार सीट रोक लिया गया है। इसका कुछ भी स्पष्टीकरण बिहार सरकार ने नहीं किया है कि हम इसको सप्लीमेंट्री में देंगे नहीं देंगे, वो बात की बात है, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि TRE-3 में NIOS DLED हमारे शामिल ही नहीं थे। हमारे NIOS DLED TRE-1 में शामिल थे, TRE-2 में शामिल थे। और आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पटना डबल बेंच में इसका केस जा चुका है। ठीक है, और TRE-1 और TRE-2 में ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बहुत से कैंडिडेट का छटनी हो गया है। आप लगभग एक आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग 20 से 25 हजार लोग, कोई 82 नंबर लेकर पास हो गया, उनको छांट दिया गया, किसी का फर्जी कैंडिडेट था उसको छांट दिया, तो सब सीटें बच रहा है। और हमारा अधिकार बनता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने का, लेकिन कब लेने का, जबकि 19 तारीख को हमारा अंतरिम रिलीफ मिलता है। और हो सकता है कि 19 तारीख को फाइनल जजमेंट भी आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जो जिस प्रकार से BR गवई सर केस को हैंडल कर रहे हैं और वही मुख्य मतलब हम लोगों के दाता हैं और हम लोगों को वो निर्माता हैं और हम लोगों को बेकार करने वाले और सही करने वाले वही हैं, वैलिड और इनवैलिड करने वाले वही हैं। और ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि 19 तारीख को हम लोगों को जीत हो
इसके बाद टीआरई 3 पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टीआरई 4 पे चलते हैं कि टीआरई 4 जो दिसंबर के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आने वाला है, उससे पहले एक बात और निकल के आ रही है कि बहुत आनंद फानन में एस्टेट भी होगा। एस्टेट भी होगा, जैसे पिछले बार हुआ था कि 15 दिन के अंदर सब फिट, 15 दिन के मैंने 8 दिन में फार्म भराया, 10 दिन में परीक्षा हो गया, सब चालू। आनंद फानन में एस्टेट भी होगा। इसके बाद टीआरई 4 आने की प्रबल संभावना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गुप्त सूत्रों से ये जानकारी मिला है। ठीक है, तो अब रही बात कि 19 तारीख, और 19 तारीख को इस बार नहीं टलने वाला है, क्योंकि 19 तारीख को टाइम भी फिक्स कर दिया गया है और डेट भी फिक्स है। टलने की कोई प्रबल संभावना नहीं है। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं। और एनसीटीई ने भी अपना हल्फनामा दायर कर दिया है। इसकी जानकारी आपको कल ही मिल चुका होगा। हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया, आदर्श जी के भी द्वारा ट्वीट किया गया। तो सब मिला जुला करके यदि हम लोगों को 19 तारीख को रिलीफ मिलता है तो वह बहुत ही अच्छा होगा हमारे टीआरई 1 के कैंडिडेट के लिए भी, टीआरई 2 के कैंडिडेट के लिए भी, और टीआरई 4 के कैंडिडेट के लिए भी। ठीक है, इसलिए और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि कल फाइनल ही जजमेंट आ जाए। चूंकि एमए का है, एमए टैग है रिव्यू में, तो कुछ भी होने की संभावना है। तो मैं ये बात इसलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग टीआरई 1 में पास आउट हैं, टीआरई 2 में पास आउट हैं, उनके लिए एक सुनहला चांस होगा। क्योंकि जैसे ही हमको अंतरिम रिलीफ मिलेगा, हम तुरंत सचिवालय जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमको अंतरिम रिलीफ मिला है, आप हमको रखिए। जब हमारा फाइनल जजमेंट होगा उस पर देखा जाएगा। अब फाइनल जजमेंट भी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस महीना के अंत तक आने की पूर्ण ही संभावना है। इन्हीं सब बिंदुओं को आपके बीच रखना था। यदि अच्छा लगेगा तो जरूर इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।